एक लड़के ने बस यूं ही ऊपर देखा और सामने एक विशाल फीनिक्स खड़ा था। उसकी आंखों से एक आंसू टपक पड़ा। ये देखकर शाम का दिल हल्का सा काम गया। उसने मन ही मन सोचा, शायद इन जंजीरों की वजह से उसे दर्द हो रहा है। कुछ ही पलों में फीनिक्स की आंखों की चमक फीकी पड़ने लगी। ये देख शाम ने बिना देर किए उसके पैरों में बंधी लोहे की जंजीर खोल दी। जैसे ही जंजीर खुली, अगले ही क्षण फीनिक्स सीधा खड़ा हो गया। उसने अपने विशाल पंख फैलाए। अब वो पूरी तरह आजाद और शक्तिशाली दिख रहा था। शाम ने हल्का सा इशारा किया, जैसे कह रहा हो, अब तुम स्वतंत्र हो। फीनिक्स ने अपने पंख फैलाए और आसमान की ओर उड़ चला। बादलों के नीचे वो कई चक्कर लगाता रहा, मानो खुशी में नृत्य कर रहा हो। जाने से पहले उसने अपने एक पंख का पंखुड़ी जैसा हिस्सा शाम के पैरों के पास गिराया और कहा, जब कभी मुश्किल आए इसे याद करना। इतना कहकर वो आसमान में कहीं गुम हो गया। लेकिन शाम इस आजादी की कीमत नहीं चुका पाया। गांव के मुखिया को जब ये बात पता चली तो वो क्रोधित हो उठा और शाम को मृत्यु दंड सुना दिया गया। सजा के दिन जल्लाद अपनी तलवार तेज कर रहा था और आसपास खड़े लोग तमाशा देखकर हंस रहे थे। तभी शाम ने अपनी जेब से वही पंख निकाला और उसे ऊंचा उठाकर एक बार आजमाने की कोशिश की, पर किसी ने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। जैसे ही तलवार गिरने वाली थी, अचानक वो पंख जल उठा। आग की तेज लपटें उठी और आसमान से गूंजती हुई आवाज सुनाई दी। अगले ही पल फीनिक्स वापस आ चुका था। वो तेजी से नीचे आया और पूरे मैदान के ऊपर 3 चक्कर लगाए। ये दृश्य देखकर वहां मौजूद सभी लोग सन्न रह गए। फिर अचानक सबके सब घुटनों पर गिर पड़े और कहने लगे, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं, ये तो भाग्य द्वारा चुना गया है। और इसी तरह एक साधारण लड़का राजा बन गया।